मुंबई से सटे भाईंदर पूर्व में क्राइम ब्रांच की 1 नंबर यूनिट ने एक लॉज पर छापा मारकर 251 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मीरा भाईंदर वसई विरार के पुलिस आयुक्त अविनाश अंबुरे के अनुसार क्राइम ब्रांच को गुप्त जानकारी के माध्यम से ड्रग सप्लायर तनवीर अहमद चौधरी के विषय में जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने तनवीर चौधरी को 102 ग्राम एमडी ड्रग्स और उसकी कार के साथ उसको गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर मोखाड़ा के एक फार्म हाउस में ड्रग फैक्ट्री का पता चला, जहां पुलिस ने छापा मारकर 18 किलो एमडी ड्रग्स के साथ साथ ड्रग्स बनाने का सामान, 2 देसी बंदूक, 12 जिंदा कारतूस और 2 मैगजीन के साथ फैक्ट्री संचालक समीर पिंजर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अब तक इस मामले में 60 लोगों को गिरफ्तार किया है और एमडी जब्त की कीमत 38 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। पेश है हमारे मुंबई संवाददाता अकबर शेख की यह खास रिपोर्ट। वर्ग के भंडोफोड़ आपने किया है, क्या है सर ये पूरा मामला? माननीय सीपी सर मधुकर पांडे सर के मार्गदर्शन में मीरा भाईंदर वसई विरार के आयुक्तालय के पूरे हद में एनडीपीएस के विरुद्ध मुहिम चलाई जा रही है। उस मुहिम के अंतर्गत हमारे यूनिट 1 के पीआई अविराज कुराडे, एपीआई गांगुर्डे और उनकी पूरी टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक लॉज में कुछ लोग वहाँ पे आए हुए, वहाँ पे रह रहे और उनके पास में कुछ एनडीपीएस का सामान है। ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में हमारे जो पूरी टीम है उन्होंने वहाँ पे छापा मारा। छापा मारने के बाद में हमने वहाँ पे 4 लोगों को ताबे में लिया, गिरफ्तार किया और उनके पास में उनके नाम है सनी सलेकर, विशाल गोडसे, दीपक दुबे और शाहबाज सेवई। इन चारों के पास से अभी तक 250 ग्राम एमडी हमें उस वक्त में हमने जब्त किया। साथ ही एक गाउटी पिस्टल, उसके साथ में 2 बुलेट्स भी हमने उस वक्त में बरामद किए और उसी तहत हमने नवघर पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 640/2023 के तहत एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत हमने गुना दर्ज किया। इस गुने का इन्वेस्टिगेशन हमारी यूनिट 1 की टीम कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि इन 4 आरोपियों को जो सामान सप्लाई करता था उसका नाम था तनवीर शेख, उसको हमने गिरफ्तार किया। उसके पास से हमने 102 ग्राम एमडी हमने बरामद किया, एक 4 व्हीलर बरामद की और तनवीर शेख के इंट्रोगेशन में पता चला कि वो गौतम घोष से ये माल लेता था। फिर गौतम घोष को हमने इन्वेस्टिगेशन किया और उसको ताबे में लिया, अटक किया। गौतम घोष से आगे की जो लिंक थी वो थी समीर पिंजर, जो वसई का रहने वाला है। उसको हमने अरेस्ट किया 22 तारीख को और उसके पास से हमें पता चला कि वो एक मोखाड़ा में उसने एक खुद का फार्म हाउस वहाँ पे खरीदा है, एक जगह बनाई थी और उसने जगह में वहाँ पे उसने कुछ रूम्स बना के वहाँ पे फार्म हाउस की जैसे वहाँ पे वो रखता था और वहाँ पे वो एमडी पूरा बनाता था। ऐसी हमें इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में हमारी पूरी टीम वहाँ पे चली गई और वहाँ से हमने करीबन 18 केजी एमडी हमने वहाँ पे बरामद किया। साथ ही जो एमडी बनाने के लिए जो केमिकल्स लगते हैं, जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो भी हमने वहाँ से बरामद किए और कुल मिला के अभी तक 7 आरोपियों को हमने अरेस्ट किया है। करीबन 18.5 केजी का एमडी हमने अभी तक बरामद किया है, जिसका इंटरनेशनल वैल्यू करीबन 38 करोड़ तक जाता है। साथ ही 2 पिस्टल जो गाउटी कट्टा है वो हमने बरामद किए है। उसके साथ ही 3 मैगजीन, 12 राउंड, एक 4 व्हीलर, एक 2 व्हीलर भी हमने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जब्त किए हैं। सर ललित पाटिल का कुछ इसमें कनेक्शन नहीं, अभी तक तो फिलहाल कुछ उसमें एंगल हमें सामने नहीं आया, बट इन्वेस्टिगेशन में हमें अभी तक उनकी कस्टडी लेंगे और उसमें कुछ जो भी जैसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है हम आपको बताएंगे। सर ये माल जो बनाते थे कहाँ सप्लाई करते थे? पूरे महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के बाहर भी लोग इस तरह के सप्लाई करते थे एमडी ड्रग को? अभी तो इंट्रोगेशन में पता चलेगा कि कहाँ सप्लाई होता है, क्या होता है। सर ये लोग ड्रग्स किस तरह से बनाया करते थे, कौन इनको मदद किया करता था और वो तकनीक इनको कहाँ से समझ में? ये जो समीर पिंजर है जो रहने का वसई है, ये करीबन उसकी उम्र 45 इयर्स है और ये पहले हैदराबाद में केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। वहाँ पे उसने ये टेक्निक सीखी होगी, ऐसा प्रिलिमिनरी हमें इंफॉर्मेशन पता चल रहा है।
और एक हैदराबाद में भी उसके ऊपर एक गुना दर्ज है, ऐसा इंफॉर्मेशन हमें पता चल रहा है। उसकी पूरी मालूमात भी हम लोग कर रहे हैं कि कौन सा ऑफेंस था, क्या सेक्शंस थे, उसकी सब डिटेल्स हम लोग मंगा के लेने। सर ये लोग कब से यहाँ पर अपना कारोबार चला रहे थे, कितने सालों से, और उन्होंने अब तक का कितने करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया? अभी तक 1.5 साल से ये ट्रांजैक्शन करते आया है। अब ऐसा हमें पता चला नहीं, हमें इंफॉर्मेशन मिली क्योंकि ये अपने मीरा रोड में रहने वाले नहीं है। ये यहाँ पे किस लिए आए थे, क्या करने आए थे, ये सब की छानबीन हुई। अभी इन लोगों को कोर्ट में पेश किया गया तो कितने दिन तक पुलिस कस्टडी आप लोगों को मिल जाएगी? 27 तक हमको इनकी कस्टडी मिली। 7 हो